जय हिंद क्लास, मैं कपिल शर्मा आपके लिए क्या कहूँ यूपी पुलिस मॉक टेस्ट 3। हम चलते हैं, हमने पहले से पहले 2 मॉक डिस्कस कर दिए, जिन्होंने नहीं देखे वो जाके देख लो। ओके, अपने चैनल का आगे बढ़ाते हैं, हम चलते हैं मॉक टेस्ट 3 पर। ओके, जो आपकी गागर में सागर सिद्ध होने वाली है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? गोंडा, झांसी, कानपुर और लखनऊ। उत्तर प्रदेश का मिशन शक्ति कैफे, इससे पहले भी हमने आंसर कर लिया था। ओके, पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखी, मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था। ओके, तो मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खुला है? पहले इसका मतलब क्या है भाई? मिशन शक्ति कैफे का पहले तो मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं। ओके, मिशन शक्ति कैफे का, तो मिशन शक्ति कैफे का मतलब क्या है? मिशन शक्ति कैफे का यूज महिलाओं व बच्चों के पोषण के लिए, महिलाओं बच्चों के पोषण के लिए। भाई साहब, किसके लिए क्या है? महिलाओं बच्चों के पोषण के लिए मिशन शक्ति कैफे का ओपन किया गया। ये किस जिले में किया गया? इसका आयोजन किया है गोंडा जिले में। कौन से जिले में किया गया है? गोंडा जिले में। मैं बात करूं कानपुर की, किसकी बात कर रहे हैं? कानपुर। तो पूर्व का मैनचेस्टर, कानपुर को क्या बोला जाता है भाई? पूर्व का मैनचेस्टर। कानपुर को क्या बोला जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर। ओके, तो कानपुर को क्या बोला जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर। ओके, लखनऊ, नवाबों की नगरी लखनऊ। नवाबों की नगरी क्या है? बिल्कुल। दुनिया समय एआई पे बात कर रही है, किसकी बात कर रही है? एआई की। तो भारत की पहली एआई सिटी, भारत की पहली एआई सिटी कहां बनने वाली है? लखनऊ में। भारत की पहली एकमात्र एआई सिटी कहां बनने वाली है? लखनऊ में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस सैन्य स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य स्टेशन का पुरस्कार प्रदान किया गया है? कौन सा पुरस्कार? सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन है नारंगी मिलिट्री स्टेशन, उधमपुर सैन्य स्टेशन, भुज सैन्य स्टेशन, चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन। बिल्कुल, भुज वाला तो आपको पता ही होगा भाई। भुज कहां पर है? गुजरात में। भुज कहां पर है? गुजरात में। भुज कहां पर है? गुजरात में। ओके, अभी मूवी भी आई थी भुज वाली। ओके, भुज कहां पर? गुजरात में। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस सैन्य स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य स्टेशन का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? उधमपुर। क्या आंसर इसका? उधमपुर सैन्य स्टेशन को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य स्टेशन पुरस्कार मिला गया है। उधमपुर किस जिले में भाई? उधमपुर आपका कहाँ है? उधमपुर आपका जम्मू एंड कश्मीर में। उधमपुर कहां पर है भाई? जम्मू एंड कश्मीर। मैं बात करूं ट्यूलिप गार्डन, इसकी बात करूं ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन भी आपका कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं देश में स्थित रॉक कट गुफाएं हैं। तो उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और उड़ीसा। तो उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं कहां पर स्थित हैं भाई? मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और उड़ीसा। जल्दी बताइए भाई, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहां पर स्थित हैं भाई? उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं देश में स्थित रॉक कट गुफाएं हैं। बताओ इसका आंसर है मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और उड़ीसा। उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं एमपी, झारखंड, बिहार और उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहां पर स्थित हैं? उड़ीसा में। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहां पर स्थित है? उड़ीसा में। ओके, मैं बात करूं नुआखाई फेस्टिवल, नुआखाई फेस्टिवल। नुआखाई फेस्टिवल कहां मनाते हैं? उड़ीसा में मनाते हैं। मैं बात करूं लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर भी कहां पर है? उड़ीसा में। भाई लिंगराज मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? 13, 6, 7, 10। भारतीय संविधान कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? 13, 6, 7, 10। 13, 6, 7 या 10। बिल्कुल भाई 6। क्या अपने यहाँ मौलिक अधिकार कितने हैं भाई? अपने संविधान में मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। अपने यहाँ मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6। कितने मौलिक अधिकार है भारत में वर्तमान में? 6। ओके, संविधान से पहले कितने मौलिक अधिकार थे भाई? ओके, शुरुआत में संविधान के स्टैंड कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7। कितने मौलिक अधिकार थे? 7। संविधान जब बन के तैयार हुआ था तो कितने मौलिक अधिकार थे भाई? 7। कितने मौलिक अधिकार थे? 7। लेकिन बाद में कौन से अधिकार को हटा दिया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कौन से अधिकार को हटा दिया? संपत्ति का अधिकार। किस अधिकार को हटा दिया गया था भाई? संपत्ति का अधिकार। समझ में आ रहा है? तो कितनी देशों में विशेषताएं ली गई हैं भाई? 10 देशों से। कितनी देशों से विशेषताएं ली गई हैं? 10 देशों से भारतीय संविधान में विशेषताएं ली गई। मैं बात करूं मौलिक अधिकार की, किसकी बात करूं मैं? मौलिक अधिकार। किसकी बात करूं मैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं भाई? मौलिक अधिकार
किस देश से लिए गए हैं भाई? भारत में मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार किससे लिए गए हैं? अमेरिका से। किससे लिए गए हैं भाई मौलिक अधिकार? अमेरिका से। मौलिक अधिकार किससे लिए गए हैं? अमेरिका। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ओके, मौलिक कर्तव्य। इसमें कर्तव्य क्या रे? क्या रे? कर्तव्य। क्या रे? कर्तव्य। इसमें क्या रे? र। मौलिक कर्तव्य क्या रे? र। क्या रहा है? तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए भाई? रसिया से। कहां से लिए गए भाई? रूस से लिए गए। कहां से लिए गए? मैं बात करूं प्रधानमंत्री का पद, किसकी बात करूं? राष्ट्रपति का पद। मैं किसकी बात करूं? राष्ट्रपति का। प्रेसिडेंट का पद। किसका पद? प्रेसिडेंट का पद। तो प्रेसिडेंट का पद कहां से लिया गया भाई? यूएसए से। कहां से लिया गया है भाई? यूएसए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। पृथ्वी, शुक्र, शनि और बृहस्पति। पृथ्वी, शुक्र और शनि और बृहस्पति। तो किस देवी का नाम किस ग्रह का नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? पृथ्वी, शुक्र, शनि और बृहस्पति। इसका सही आंसर क्या होने वाला है भाई? किस ग्रह का नाम रोमन देवी के नाम पर रखा है? पृथ्वी, शुक्र, शनि या पृथ्वी। मैं बात करूं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह कौन है भाई? बृहस्पति। सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अच्छा, सबसे ज्यादा उपग्रह, मैं बात करूं सबसे ज्यादा उपग्रह तो किसके ग्रह के हैं भाई? बृहस्पति के सबसे ज्यादा क्या है? उपग्रह। उपग्रह भी सबसे ज्यादा कौन से ग्रह के हैं? बृहस्पति के हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, तो रोमन देवी के नाम पर किस ग्रह के नाम पर रखा है? शुक्र को। किसको रखा गया है? शुक्र। ओके, शुक्र के बारे में बात करें, सांझ का तारा शुक्र, भोर का तारा तो शुक्र। सांझ का तारा शुक्र को बोला जाता है, भोर का तारा शुक्र को बोला जाता है। पृथ्वी की बहन भाई साहब, किसकी बहन? पृथ्वी की बहन। तो पृथ्वी की बहन भी किसे बोला जाता है? शुक्र को। पृथ्वी की बहन शुक्र। पृथ्वी की बहन किसे बोला जाता है? शुक्र। तो शुक्र हमारी कौन होगी? मौसी। शुक्र हमारी कौन हो गई? मौसी की। पृथ्वी की बहन किसे बोला जाता है? शुक्र को। क्लियर है? सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है भाई? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। समझ में आ रहा है? ओके, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। मैं बात करूं सौरमंडल में, किसकी बात करूं? सौरमंडल की अगर मैं बात करूं, ये हमारा सन हो गया। ओके, ये हमारा क्या हो गया? सन। इसकी क्रम की बात करें तो सबसे पहले कौन आता है? बुध। कौन आता है भाई? बुध। बुध के बाद शुक्र। बुध के बाद कौन सा है? शुक्र। ओके, तो शुक्र हमारा कौन सा ग्रह है? ये शुक्र दूसरे नंबर पर आता है। तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, उपरोक्त दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका आंसर क्या होना है? परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? आधारित है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। तो परमाणु बम का सिद्धांत किस पर काम करता है भाई? जल्दी। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, उपरोक्त दोनों पर। तो परमाणु बम का सिद्धांत किस पर काम करेगा? परमाणु बम, बिल्कुल। परमाणु, अच्छा, परमाणु बम से पहले एक बात सुन लो। भारत में परमाणु बम, भारत में परमाणु बम बना था पोखरण के टाइम पर। तो उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो बहुत सारे देशों ने बोला गया था अमेरिका द्वारा कि अरे भारत ने कहीं परमाणु परीक्षण नहीं किया है, भारत ने कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं किया है, बस वो तो वैसे में ऐसा मजाक किया जा रहा है। पाकिस्तानी बोले। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था, जिसको हम पर डाउट है, जिसको हम पर डाउट है वो हम उसके ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं। वो क्या कर सकता है? हमारी परमाणु बम की टेस्टिंग। ओके, तो उस समय प्रधानमंत्री ने क्या बोला था? जिसको हमारे परमाणु पर विश्वास नहीं है, हम उसको क्या कर सकते? उसके देश के ऊपर चला के उसकी क्या कर सकते हैं? टेस्टिंग। क्या कर सकते हैं? टेस्टिंग। क्लियर है? तो परमाणु का सिद्धांत किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। किस पे आधारित है? नाभिकीय विखंडन का। अच्छा, मैं इसकी बात करूं, सबसे पहले परमाणु बम किसने बनाया था? भाई इतना खतरनाक आदमी कौन देश ने क्या बनाया? परमाणु बम। तो कौन ने बनाया था? ओपनहाइमर। किसने बनाया था भाई? ये साइंटिस्ट थे ओपनहाइमर। किसने बनाया भाई? ओपनहाइमर। अभी इनकी मूवी भी आई थी। परमाणु बम किसने बनाया? ओपनहाइमर। समझ में आया? तो परमाणु बम किसने बनाया था? ओपनहाइमर ने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शहर को उत्तरी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला है? लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी। अयोध्या है। अयोध्या इस समय भाई सबसे ज्यादा पीक पर मीडिया में क्या चल रहा है? अयोध्या। क्योंकि वहां पर कौन है? 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद
एट द एंड द लास्ट, हमारे राम जी आने वाले हैं। कितनी तारीख को? 22 जनवरी। तो हमारे यहाँ क्या मनेगी? दीपावली। तो 22 जनवरी को कौन आने वाले हैं भाई? राम जी। कहां पर पधारेंगे? अयोध्या। 500 वर्षों लंबे संघर्ष के बाद। ओके, तो अयोध्या में आने वाले हैं, क्लियर है। तो हाल ही में अयोध्या में अभी क्या किया गया है भाई? एयरपोर्ट का अनावरण किया गया। मोदी ने हाल ही में किसका अनावरण किया है? एयरपोर्ट का। उसका नाम क्या रखा है भाई? हाल ही में अनावरण किए गए एयरपोर्ट का नाम क्या है भाई? उसका नाम क्या है? वाल्मीकि एयरपोर्ट। किसका, किसके नाम पर क्या है? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पे। ओके, अच्छा, राम जी के बारे में बड़े प्यार से सब लोग स्टेटस लगाते हैं, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। तो भाई अंगना की राम जी के लिए किसने सजाया था? बताया आप लोगों को? बताना कमेंट में। ओके, प्रयागराज। ओके, इसका नाम क्या लिखा हुआ? प्रयागराज। कुंभ का मेला, यूपी में कुंभ का मेला पर लगता है प्रयागराज में। कहां पर लगता है? प्रयागराज में। ओके, प्रयागराज में क्या है? संगम भी है प्रयागराज में। और क्या है? संगम भी। कहां पर है? प्रयागराज। लखनऊ, नवाबों की नगरी लखनऊ। अच्छा, लखनऊ का लखनऊ नाम कैसे पड़ा? लखनऊ का लखनऊ नाम कैसे पड़ा? तो बहुत टाइम पहले जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया तो उस टाइम पे अंग्रेजों के शासन से पहले भारत पर कब्जा था नवाबों का। किसका कब्जा था? नवाबों का। तो लखनऊ के नवाब, अरे नवाब साहब किसकी सुनने वाले हैं, तो अपनी मद में मस्त रहते थे। जैसे अंग्रेजों ने चढ़ाई के लिए आ रहे थे, नवाब साहब का इतना रौला था, इनकी चप्पल गिर गई थी नीचे, वो मिली नहीं थी, अपनी सिंहासन से नहीं उठे थे भाई साहब 2 दिन के लिए। तो लखनऊ नाम कैसे पड़ा? तो अंग्रेजों ने जब इस पर आक्रमण किया था लखनऊ पर, तो अंग्रेजों ने आसानी से जीत लिया। नवाब साहब को चिंता ही नहीं थी कि अपनी फौज को तैयार कर लें, लड़ाई करनी है, कुछ अनाउंसमेंट करवा दे, वो नो टेंशन रख गए। तो लखनऊ के लिए अंग्रेजों ने बोला था लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ के अंग्रेजों ने क्या बोला था? लखनऊ। क्योंकि वो यहां से हमारा क्या चल गया? लक। ये तो मैं बाई लक मिल गया है। कैसे मिल गया है? बाई लक। लखनऊ कैसे मिल गया? बाई लक। तब से लखनऊ का नाम क्या हो गया? लखनऊ। तब से लखनऊ को, लखनऊ को क्या बना दिया? लखनऊ। तो किस शहर को उत्तरी जो सबसे शहर का प्रस्ताव किसे मिला है भाई? वाराणसी को। किसे मिला है? वाराणसी। किसे मिला है भाई? वाराणसी को। क्लियर है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने स्वदेशी विक्रम रॉकेट का अनावरण किया है? एंटिस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो भाई विक्रम रॉकेट का अनावरण किसने किया है? अरे विक्रम, अभी मूवी आई थी शेरशाह। मूवी कौन सी आई थी? शेरशाह। उसमें क्या बोला गया था? ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। कैप्टन विक्रम बत्रा किसके ऊपर थी भाई? ये कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर। किसके ऊपर थी भाई? कैप्टन विक्रम बत्रा। इनके लिए क्या बोला? इन्होंने क्या टारगेट था इनका? ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। तुम्हें भी क्या चाहिए? मोर चाहिए, वर्दी चाहिए, तो एक बार बोलो ये दिल मांगे मोर। ओके, तो स्वदेशी ने विक्रम रॉकेट किसने किया है भाई? स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने। किसने किया? स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने। किसने किया भाई? स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नृत्य कौन सा विष्णु भगवान को समर्पित है? ये तो मैंने पहली क्लास में ही बताया था। निम्नलिखित कौन सा नृत्य विष्णु भगवान को समर्पित है? भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक और मणिपुरी। तो निम्न कौन सा नृत्य विष्णु भगवान को समर्पित है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भाई कहाँ का नृत्य है भाई? भरतनाट्यम का कहाँ का है? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। ओके, भरतनाट्यम मंदिर कहाँ का है? तमिलनाडु का। ओके, भरतनाट्यम को और क्या? इसका पुराना नाम क्या था? सादिर। इसका पुराना नाम क्या था? सादिर। इसका पुराना नाम क्या था? सादिर। ये मंदिर के लिए है। ये क्या है? मंदिर नृत्य शैली। भरतनाट्यम क्या है? मंदिर नृत्य शैली है। ओके, भरतनाट्यम क्या है? मंदिर नृत्य शैली है। क्लियर है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। पुराना नाम इसका था सादिर था। और किसके लिए? इसका मंदिर नृत्य शैली है। ओके, कथक। कथक कहाँ का है भाई? यूपी का। कथक कहाँ का? यूपी का। कथक किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। कथक किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। कथक किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए क्या कहा जाता है? कथक। ओके, यूपी का क्या? शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का है भाई? मणिपुर का। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। जो किसके लिए समर्पित है? भगवान शिव और पार्वती को। किसको समर्पित है? ये भगवान शिव और पार्वती को। किसको समर्पित है? ये भगवान शिव और पार्वती को। क्लियर है। मणिपुरी किसको समर्पित है? भगवान शिव और पार्वती। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? मोहिनीअट्टम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहिनी अट्टम। इसका करेक्ट आंसर क्या है? मोहिनी
अट्टम, जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था, उसके लिए क्या, कौन सा डांस फेमस हो गया, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किस राज्य का भाई डांस है, मोहिनी अट्टम है केरल का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाणिनि कौन थे, पाणिनि एक वैदिक ऋषि जिन्होंने अथर्ववेद का अधिकांश भाग लिखा। सम्राट विक्रमादित्य शिक्षक के दरबार में एक कवि, एक स्वास्थ्य वैज्ञानिक जिन्होंने जटिल शल्य चिकित्सा की, ओके, एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण तैयार की। तो इसका सही आंसर क्या है, एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण तैयार किए। इनकी बुक का नाम क्या है, अष्टाध्यायी। इनकी बुक का नाम क्या है, अष्टाध्यायी। इनकी बुक का नाम क्या है, ये सबसे पहले लिपि का यूज, सबसे पहले लिपि का यूज कौन सी बुक में किया गया था, अष्टाध्यायी में। किसमें किया गया था, अष्टाध्यायी कौन सी भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में। कौन सी भाषा में लिखी गई है भाई साहब, संस्कृत भाषा में अष्टाध्यायी को लिखा गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लच्छू महाराज निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है, कौन से महाराज, लच्छू महाराज। कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी और मणिपुरी। ओके, तो कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी या मणिपुरी। तो लच्छू महाराज किससे संबंधित है, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है भाई, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का नृत्य। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ओके, ओडिसी कहाँ का है, ओडिशा का। ओडिसी कहाँ का है, ओडिशा का। ओडिसी कहाँ का है भाई साहब, ओडिशा का है। मणिपुरी अभी बताया था, मणिपुर का है। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर। केलुचरण महापात्रा, केलुचरण महापात्रा, केलुचरण महापात्रा। ओके, किस नृत्य संबंधित है, ओडिसी जी है। ओके, गुरु विपिन, गुरु विपिन, गुरु विपिन सिंघा किस नृत्य से संबंधित है भाई, गुरु विपिन सिंघा किस नृत्य से संबंधित है, मणिपुरी से। गुरु विपिन सिंघा किस नृत्य से संबंधित है। मैं बात करूं लच्छू महाराज, कौन से नृत्य हो गया, कथक हो गया। लच्छू महाराज कौन से नृत्य हो गए, कथक। कथक कहाँ का है, अभी इससे पहले बताया था, यूपी का। कथक कहाँ का है, यूपी का। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है, बिमस्टेक, एशियन, सार्क या SCO। भाई इसका आंसर क्या होने वाला है, भारत के वीरों, बिमस्टेक, एशियन, सार्क या SCO। ओके, बिमस्टेक क्या लिखा हुआ है, बिमस्टेक। ओके, बिमस्टेक का मुख्यालय मैं पूछूं कहां पर है भाई, बताओ भाई, सार्क। सार्क का मुख्यालय कहां पर है, SCO। क्या लिखा हुआ है, SCO। SCO संघाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड, संघाई, इसका संघाई, इसका मुख्यालय कहां पर है, संघाई। इसका मुख्यालय कहां पर है, संघाई चीन में। इसका मुख्यालय कहां पर है, संघाई चीन में। बिमस्टेक का मुख्यालय कहां है, ढाका। बिमस्टेक का मुख्यालय कहां है, ढाका बांग्लादेश। बिमस्टेक का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश। ओके, अभी हाल ही में बांग्लादेश की PM कौन बनी है, शेख हसीना। कौन बनी है वैसा, शेख हसीना। कितनी, कौन सी बार बनी है ये, 5वीं बार। कौन सी बार बन गई है ये, 5वीं बार। ओके, सार्क का मुख्यालय कहां पर है, काठमांडू। काठमांडू, काठमांडू कहां पर है, नेपाल में। काठमांडू कहां पर है, नेपाल है। अयोध्या के लिए जो पत्थर लगा है, मूर्ति के लिए, वो कहां से लाया गया है, नेपाल से। कहां से लाया गया पत्थर, नेपाल से। कहां से लाया गया है, नेपाल। तो भारत किसका सदस्य नहीं है, एशियन का। किसका सदस्य नहीं है, एशियन का। एशियन की स्थापना कब की, 1967 में। कब की गई थी, 1967 में। तो एशियन का मुख्यालय कहाँ का है भाई, जकार्ता इंडोनेशिया में। ओके, एशियन का मुख्यालय कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया में। कहाँ पर इसका मुख्यालय है, जकार्ता इंडोनेशिया में। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को। भारत किसका सदस्य नहीं है, बात करूं आसियान का। किसका सदस्य नहीं है, आसियान का। ओके, इसकी स्थापना 1967 थाईलैंड। इसकी स्थापना कौन सी जगह पर की, और पूछे तो भाई बिल्कुल थाईलैंड में। कहां पर की गई थी, थाईलैंड में। क्लियर है, थाईलैंड में। अरे बैंकॉक कहाँ भाई साहब, थाईलैंड में भी कहाँ, बैंकॉक में। सबको जाना होगा बैंकॉक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMY के तहत ऋण को शिशु, किशोर, तरुण श्रेणी में वर्गीकृत किया जाए। शिशु ऋण की सीमा क्या है भाई, बच्चों के लिए सीमा क्या है, 50,000, 1 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 50,000 से ऊपर और 5 लाख तक। तो इसका सेंसर क्या होने वाला है भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण को शिशु और किशोर तरुण श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। शिशु ऋण की सीमा क्या है, इसका आंसर क्या होने भाई। हमारे यहाँ क्या होता है, रिश्तेदार बड़े प्यारे होते हैं, वो पैसे, हम पैसे भी नहीं, फिर भी जरूरत से हमको क्या दे के चले जाते हैं, पैसे। इनका बड़ा फायदा मिलता है छोटी हाइट वाली लड़कियों को। किसको फायदा मिलता है, इनको, छोटी हाइट वाली लड़कियों को। किसको फायदा मिलता है, छोटी हाइट वाली लड़कियों को। उनको बड़ी होने का रिश्तेदार भी क्या, उनको पहले, ले बेटी चॉकलेट खा लेना, ले बेटी कुरकुरे खा लेना। तो इसका सेंसर क्या होगा, 50,000।
कितना कर दिया गया भाई ऋण? 50,000। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? भारत का स्थान क्या रहा है? 5, 8, 10 या 12? तो इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है भाई? वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 2022 में भारत का स्थान कितना रहा है? 5, 8, 10, 12। मैं बात करूं भारत के लिए, इधर कितने देशों में विशेषता ली गई थी? 10। कितने दिन के लिए ली गई थी? 10। कितने दिन के लिए की ली गई थी? 10। तो भारत का इसका स्थान भी कितना है? 10। कौन सा स्थान रहा है इसमें भारत का? 10वां। कौन सा स्थान रहा है भारत का? 10वां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 जून 2022 को किस देश ने युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की है? ओके, सूडान, जॉर्डन, इजराइल और मिस्र। कौन से की है? सूडान, जॉर्डन, इजराइल और मिस्र की। किसकी किया भाई? सूडान, जॉर्डन, इजराइल या मिस्र। सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम। सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम। सूडान की कैपिटल क्या है? जॉर्डन की अम्मान। जॉर्डन की क्या है? अम्मान। ओके, इजराइल की क्या है? जेरूसलम। इजराइल की क्या है? जेरूसलम है। ओके, मिस्र की कैपिटल काहिरा। मिस्र की कैपिटल क्या है भाई साहब? काहिरा। तो संसद कहां पर हुआ है? काहिरा में। कहां पर हुआ है? काहिरा में हुआ है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहला महिला चौकों के फाइनल में लॉन बॉल्स में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? मिस्र, श्रीलंका, भारत और कनाडा। किसने जीता है? अरे भाई साहब, कौन जीतेगा? भारत। किसने जीता है? भारत। ओके, तो महिलाओं के राष्ट्रमंडल खेलों में महिला चौके किसने जीता है? अच्छा, राष्ट्रमंडल खेल अभी कहाँ हुए थे? बर्मिंघम में। कहाँ हुए थे भाई? बर्मिंघम में। कहाँ हुए थे? बर्मिंघम में। कहाँ पर हुए थे राष्ट्रमंडल खेल? 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे? बर्मिंघम में हुए थे। क्लियर है? राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना कहाँ हुई थी? 1930 में। कब हुई थी राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना? 1930 में हुई थी। ओके, चलते हैं। अच्छा, मैं पूछूं, मैत्री सैन्य अभ्यास कौन सा? मैत्री सैन्य अभ्यास कौन से देश के साथ किया जाता है? श्रीलंका। किसके साथ किया जाता है? श्रीलंका के साथ मैत्री सैन्य अभ्यास किया जाता है। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बर्मिंघम में अभी बताया था, कहां पर हुए थे? बर्मिंघम में। बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने भारत के सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? देवव्रत रॉय, सुकुमार सिंह, नरेंद्र गहलोत, अनाहत सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा? अनाहत सिंह। इसका सही आंसर क्या है? अनाहत सिंह। अनाहत सिंह भाई साहब सबसे कम उम्र के एथलीट थे, इन्होंने क्या लिया था? कॉमनवेल्थ में 2022 में भाग लिया था। भारत की तरफ से सबसे कम उम्र के कौन थे? अनाहत सिंह। क्लियर है? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर 2022 में भारत में और नई बैटलैंड को रामसर साइटों रूप में नामित किया गया है। 11, 12, 14 और 16। तो कितनों को किया गया? 11, 12, 14 और 16। तो कितनों की है? रामसर साइट में। रामसर साइट क्या होती है भाई? रामसर साइट क्या होती है? दल दलीय क्षेत्र। दल दलीय क्षेत्र। रामसर साइट क्या होती है भाई? दल दलीय क्षेत्र होते हैं। रामसर साइट क्या होती है? दल दलीय क्षेत्र। 11, 12, 14 और 16 दलदलीय क्षेत्र। 11, 12, 14 या 16। तो मंदिर पर चढ़ावा कितना चढ़ाते हैं? 11, 21, 51, 31, 100 ऐसी तो करते हैं। तो रामसर साइट कितनी अपने यहाँ की गई है अभी? 11। कितनी की गई है? 11। 1 और 1 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका आंसर क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। इसका आंसर क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, मैं बात करूं, अभी इनकी स्टैचू कहां पर लगी गई है भाई साहब? अभी इनकी स्टैचू कहां पर लगी गई है? लखनऊ संसद भवन में। कहां लगी है? लखनऊ विधानसभा में इनकी अभी स्टैचू का, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, स्टैचू इनकी कहां लगी है? लखनऊ में। क्लियर है? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा तारपा उत्सव मनाया जाता है? तारपा कौन सा उत्सव मनाया? तारपा दादर नागर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या लद्दाख में। तो कौन से में मनाया जाता है भाई? ओके, दादर नागर हवेली में। किसमें मनाया जाता है? दादर नागर हवेली में। कहां पर मनाया गया केंद्र शासित उत्सव? दादर नागर हवेली में। क्लियर है? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया? श्री अरबिंदो, राजा मोहन राय, सरोजिनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर। किसके द्वारा की गई थी भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? रविन्द्रनाथ
टैगोर की बारे। भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। किसको मिला है भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। भारत सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में किस दिन को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था? वेरी सिंपल क्वेश्चन। 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। तो कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। अपने राष्ट्रध्वज की लेंथ क्या है? 3/2 है। इसकी दोहरा क्या है? 3/2। इसमें कितनी तीलियां हैं? 24। कितनी तीलियां इनमें? 24 तीलियां। क्लियर है? मैं पूछू क्रांतिकारियों की देवी किसे माना जाता है? क्रांतिकारियों की मां किसे बोला जाता है? आंसर बताइए कमेंट में। यदि कोई निकाय पर गिरने वाली सभी किरणों को प्रतिबंध कर रहा है तो यह दिखाई देगा लाल, सफेद, काला या नीला। कैसा दिखाई देगा भाई? काला, नीला, सफेद या लाल। कैसा देगा? काला। ऐसे मैं आपसे पूछूं, ऐसे लड़के काले हों, लड़के कैसे हो? काले, तो उनके घर वाले, उनकी मम्मी क्या बोलते? बड़े प्यार से कृष्ण कन्हैया। क्या बोलती है उनको? कृष्ण कन्हैया। और लड़की काली हो तो उसको क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? काली मैया। क्या बोला जाएगा उसे? काली मैया। यदि कोई निकाय पर गिरने वाली सभी किरणों को प्रतिबंध कर रहा है तो कैसा दिखाई देगा? सफेद। कैसा दिखाई देगा? सफेद। क्लियर है? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन चक्र से किसे फायदा मिलेगा? वैक्सीन चक्र से सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस अधिकारी, आशा कार्यकर्ता, डॉक्टर। भाई कोरोना से सबकी हालत खराब कर दी थी ना, तो इन्हीं 4 लोगों ने सबसे ज्यादा मदद की थी कोरोना के टाइम पर। तो वैक्सीन चक्र से किसे फायदा मिली? आशा कार्यकर्ताओं। किसे फायदा मिलेगी? आशा कार्यकर्ताओं को। क्लियर है? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली ब्रिटिश रेजिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? मैंने आपसे पहले ये पूछा, सबसे पहले ब्रिटिश किसके शासनकाल में आए थे भारत में? जहांगीर के। किसके शासनकाल में आए थे? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का। जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहां। तो मुंबई, गोवा, सूरत या कोलकाता? तो कहां पर होने भाई? मुंबई में, गोवा में, सूरत या कोलकाता? इसका सही आंसर क्या होगा? सूरत में। किसका सही आंसर क्या है? सूरत में। ओके। भारत में पहली ब्रिटिश स्थापना कहाँ की? सूरत में। कहां पर की थी? सूरत में 1611 में। कहां की थी? सूरत में 1611 में। उन्होंने पुर्तगालियों को हराया था। यहाँ किसको हराया था? पुर्तगालियों को। क्लियर है? तो भारत में पहली ब्रिटिश स्थापना कहाँ गई थी? सूरत में। ओके, समझ में आया? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? क्या नहीं है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मैंने अभी आपको बताया था कहां से लिए गए भाई? रूस से। कहां से लिए गए? रूस से। पार्टी कौन से? आर्टिकल अनुच्छेद 51 कम है। हमारे मौलिक कर्तव्य किसमें ऐड किए? आर्टिकल 51 कम है। सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, बिल्कुल है भाई साहब। संस्कृति विरासत को संरक्षण, बिल्कुल है भाई साहब। वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना, बिल्कुल है। मानवों के अवैध क्रय विक्रय, बलात्, श्रम को निषेध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी वाला। सही आंसर क्या होगा? डी। इसे आर्टिकल 23 के तहत, आर्टिकल 23 के तहत ये कहां पर है भाई? मौलिक अधिकार में। कहां पर है ये? हमारे मौलिक अधिकारों में। कहां पर लिखा हुआ है ये? हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने आर्टिकल? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 30 है। तो हमारे संविधान में क्या दिए? मौलिक अधिकार। ओके, अच्छा चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा सुनामी का कारण नहीं है? सुनामी। ओके ओके। मृदा अपरदन, भूकंप, ज्वालामुखी, समुद्र के अंदर भूस्खलन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मृदा अपरदन। इसका सही आंसर क्या होगा? मृदा अपरदन। अच्छा मैं पूछूं, विश्व सबसे ज्यादा सुनामी कहां पर आती है भाई? कहां पर आती है सबसे ज्यादा सुनामी? प्रशांत महासागर की पेटी में। कहां पर आती है भाई? प्रशांत महासागर की पेटी में। कहां पर आती है भाई? प्रशांत महासागर की पेटी में सबसे ज्यादा क्या आती है? सुनामी। सबसे ज्यादा क्या आती है? सुनामी। इससे पहले सबसे खतरनाक सुनामी इससे पहले कहाँ आई थी भाई? चीन में आई थी। कहां पर आई थी? चीन। चीन से पहले कहाँ आई थी? जापान में। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भारत में भी तो आई थी भूकंप उत्तराखंड में। कब आया था भारत में? उत्तराखंड 2013 में। तो भारतीय सुनामी की तरह बादल फट गया था, बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। सुनामी से बहुत ज्यादा तबाही होती है, तो किस कारण से नहीं होती? मृदा अपरदन। हमारे यहाँ क्या है भाई? यूपी में। यूपी में क्या है भाई? हमारे खेतकी होती है मेड़। खेतकी क्या होती है भाई? मेड़। सब लोग पता ही होगा, यूपी के हो तो खेतकी क्या होती है? मेड़। ओके, कुछ लोग हमारे यहाँ बोलते हैं डोर। क्या बोल देते हैं और गांव की भाषा में? डोर। तो भाई साहब हमारे यहाँ तो लोग किसी को काट लेते हैं, यहाँ से दोनों पड़ोसी मेड़ को काट लेते। खेतकी क्या काट लेते हैं? मेड़ को। ओके, तो मेड़ काटने से सुनामी तो नहीं
आएगी। क्या नहीं आएगी? सुनामी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? पुला, डॉलर, ड्राम या रियल? तो इसकी आंसर क्या होने वाला है? बोत्सवाना की मुद्रा क्या है? पुला। बोत्सवाना की मुद्रा क्या है? पुला। क्लियर है? ओके, डॉलर बताइए कितने देशों में चलता है? डॉलर का बताइए मुझे। ओके, कितने देशों में चलता है? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब निकल को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है तो हमें डैश स्टेनलेस स्टील मिलता है। कौन सा स्टेनलेस स्टील मिलता है? तांबा, जस्ता, लोहा या टिन? कौन सा मिलता है भाई? लोहा। कौन सा मिलता है? लोहा। क्या मिलता है हमें? लोहा। भारत के लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष किसे बोला जाता है भाई? भारत के लौह पुरुष किसे बोला जाता है भाई? किसे बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ओके, आयरन लेडी किसे बोला जाता है भाई? इंदिरा गांधी। पहली वीडियो में बताते मैंने आयरन लेडी किसे बोला? इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को क्या बोला जाता है? आयरन लेडी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर में पत्ते पेट का होती है जो ध्वनि उत्पादन में मदद करती है। स्वर यंत्र, वायु कोष्ठ का उपखंड या फुसफुस आवरण? तो भाई पेट का जो ध्वनि उत्पादन में मदद करती है, ध्वनि में क्या करेगा भाई? फुसफुस करेंगे, उपखंड करेगा, वायु कोष्ठ क्या करेगा? स्वर यंत्र। तो इसका अंदर क्या होगा? स्वर यंत्र। क्या होगा इसका अंतर? स्वर यंत्र। भारत की स्वर कोकिला किसे बोला जाता है भाई? भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को। भारत को लता स्वर कोकिला किसे बोला था? लता मंगेशकर को। किसे बोला जाता है जी? लता मंगेशकर जी को भारतीय स्वर कोकिला बोला। अच्छा, मैं हमारे भारत की कोकिला किसे बोला जाता है? सरोजनी नायडू। भारत की कोकिला किसे बोला जाता है? सरोजनी नायडू जी को क्या बोला जाता है? भारत की कोकिला। भारत की कोकिला। ओके, भारत की सबसे पहले महिला राज्यपाल। भारत की सबसे पहले महिला राज्यपाल कौन थी भाई? सरोजनी नायडू। भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल ओके कौन थी? सरोजनी नायडू जी। कौन थी? सरोजनी नायडू, भारत की पहली महिला राज्यपाल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्यों के उदय से पहले उत्तरी भारत में विभाजित था। जैसे राजघरानों में 2 राज्य घरानों में 20 राज्य में 16 महाजनपदों गणतंत्र, ये तो पता ही होगा। मौर्यों के उदय से पहले उत्तरी भारत में आता है 16 महाजनपदों में। तब कहाँ कितनों में आता? 16 महाजनपद थे। कितने महाराज से? 16 महाजनपद थे मौर्यों के उदय से पहले। मौर्य वंश का स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, इसने अपना पूरा साम्राज्य विस्तृत कर लिया था। इसने किसकी बेटी से ब्याह किया था? सेल्यूकस निकेटर की बेटी किससे? हेलेना से। किससे शादी की थी इसने? सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर ली थी? शादी। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम तो सबको पता ही होगा। क्या था? चाणक्य। क्या था? चाणक्य। इनका दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। दूसरा नाम इनका क्या था? विष्णुगुप्त। इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? अर्थशास्त्र। कौन सी लिखी गई थी? अर्थशास्त्र। अच्छा, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है भाई साहब? अर्थशास्त्र से है क्या? इकोनॉमिक से नहीं, राजनीति से। अच्छा, किससे संबंधित है इनकी बुक? राजनीति से। अच्छा, बुक फेमस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और प्रोटीन। अमीनो अम्ल के बहुलक कैसे होती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या प्रोटीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोटीन। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोटीन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित किस अम्ल का प्रयोग सोने और चांदी शुद्धिकरण में किया जाता है? सोने और चांदी के शुद्धिकरण में। तुम तो मेरे सोने हो, खरा सोना। ओके, तो एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, मेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो कौन सा आंसर हुआ? नाइट्रिक अम्ल। इसका आंसर क्या है? नाइट्रिक अम्ल के फॉर्मूले की बात हो HNO3। इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है भाई? केमिकल HNO3। तो सोने और चांदी को किससे शुद्ध किया जाता है? HNO3 से। समझ आया? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है? घनत्व का विमीय सूत्र में घनत्व कैसी राशि? सदिश राशि या अदिश राशि है? तो घनत्व कैसी राशि है? अदिश राशि। करें तो कैसी राशि है? घनत्व अदिश राशि। इसका भाई विमीय सूत्र क्या होता है? M1L-3T0। इसका क्या होता है? विमीय सूत्र। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मणिकर्णिका घाट कहाँ पर स्थित है? मणिकर्णिका घाट, जहां पर लोग मरने के लिए भी लोग मरते हैं, जहां पर लोग मरने के लिए भी क्या होते हैं? मरते हैं। वो कौन सा घाट है भाई? मणिकर्णिका घाट। वो कहाँ पर स्थित है? वाराणसी, इलाहाबाद, मथुरा या आगरा? आपको पता है मथुरा और आगरा के बीच में पहली बार हेलीकॉप्टर सेवा, कौन सी सेवा? हेलीकॉप्टर सेवा। ओके, 2 शहरों के बीच पहली बार हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की। कहां से कहां होता है? गोवर्धन से। कहां से? गोवर्धन से बटेश्वर के बीच में। गोवर्धन से कहां पर? बटेश्वर के बीच में। कौन सी सेवा की? हेलीकॉप्टर सेवा का अभी हाल ही में चालू की गई है। गोवर्धन से बटेश्वर के बीच में। ओके,
तो मणिकर्णिका घाट कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। मणिकर्णिका घाट कहाँ पर स्थित है? अच्छा, इलाहाबाद का हाल ही में नाम क्या नाम कर दिया? प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। तो मणिकर्णिका घाट कहाँ पर स्थित है? वाराणसी पर। मणिकर्णिका घाट कहाँ पर स्थित है? वाराणसी पर। मणिकर्णिका घाट कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। ओके, बोलते हैं सबसे पुराना शहर, विश्व का सबसे पुराना शहर वाराणसी। विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा है भाई? वाराणसी है। विश्व का सबसे पहले पुराना कौन सा है? वाराणसी। प्रलय आएगी तो क्या नहीं डूबेगी? काशी। प्रलय आएगी तो क्या नहीं डूबेगी? काशी। क्योंकि काशी किस पर स्थित है? शिव जी के त्रिशूल पर, ऐसा प्रमाणिक ग्रंथों में माना गया है। काशी किस पर स्थित है? काशी त्रिशूल पर स्थित, शिव जी के त्रिशूल पर। अच्छा, काशी के बारे में एक भी बहुत चीज फेमस है, ये जो है ना वहां पर जो शिवलिंग है उसकी स्थापना कैसे की गई? तो वहां पर क्या हुआ था, में जैसे बताया जाता है, वहाँ के लोगों द्वारा बताया जाता है, पुजारियों महंतों द्वारा। उसमें क्या हुआ था, जो थे शिव भगवान ने एक महंत को, पुजारी जी को वहाँ पर दर्शन दिया था। उन्होंने बोला था आपको गंगा जी में जाना है, वहाँ पे आपको 2 पत्थर मिलेंगे। 2 क्या मिलेंगे? 1 पत्थर मिलेंगे। आपको उनको जाके दोनों को वहाँ पर जाके मिला देना है। मंदिर में जाके आप दोनों को क्या करना है? दोनों को मिला देना है। तब वहाँ पर दोनों के क्या हुआ? शिव और शक्ति, शिव प्लस शक्ति की क्या हुई थी? वहां स्थापना हुई। शिव और शक्ति की वहां पर क्या हुई है? स्थापना शक्ति की। क्लियर है? इस तरह से वहां पर क्या बन गया था? मंदिर बना था, काशी विश्वनाथ मंदिर। और नमः पार्वती पतये नमः, हर हर महादेव। तो वहां पर क्या बन गया था इस समय? शिव शक्ति की क्या हुई थी? वहां पर स्थापना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया सलाई उद्योग का केंद्र है? लखनऊ, मोदीनगर, कानपुर या बरेली? दिया सलाई। ओके, क्या? दिया सलाई। तो हमारे यहाँ की औरतें जो हमारी बड़ी घर में बड़ी होती हैं, दादी होती हैं, मम्मी होती हैं, ताई होती हैं, चाची होती हैं, पता क्या बोलती हैं? गुस्से में जो फ्रस्ट्रेट होके कह रहे थे, आग लगाए थे जा में। क्या बोलते? दिया सलाई लगाए थे जा में। कैसे बोलती हूँ? दिया सलाई लगाए थे जा में। ओके, जब बड़ुआ में क्या लगाए थे? दिया सलाई। तो दिया सलाई सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? बरेली में। कहाँ मिलती है? बरेली में। दिया सलाई सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? बरेली में। क्या मिलती है सबसे ज्यादा? दिया सलाई। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुंभ मेला से संबंधित है? इससे पहले भी क्वेश्चन में बताया था, कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? प्रयागराज में। कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? कितने साल बाद? 12 साल बाद। कितने साल बाद लगता है? 12 साल बाद। कहाँ पर लगता है? त्रिवेणी संगम पर। कहाँ पर लगता है? त्रिवेणी संगम पर क्या लगता है? कुंभ का मेला। कितने साल बाद लगता है? 12 साल। कौन सी नदी पर लगता है? गंगा यमुना के संगम पर। कहाँ पर लगता है? गंगा प्लस यमुना जी के संगम पर क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है। मैं बात करूं मसान होली। मसान होली कहाँ खेली जाती है भाई? मसान होली कहाँ पर खेली जाती है? मसान होली वाराणसी में। ओके, देव दीपावली। देव दीपावली कहाँ पर मनाई जाती है? देव दीपावली भाई साहब वाराणसी में। क्या मनाई जाती है आपकी? देव दीपावली। क्लियर है? ओके, आज के हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। इच्छा करता हूँ आपको सेशन समझ में आया होगा। सेशन समझ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। इससे पहले की सभी वीडियो को देखते जाइए। हम एंड तक यूपी पुलिस के टिल एग्जाम तक आपके साथ बने रहेंगे। इसी तरह से हमारी सीरीज भी शुरू हो चुकी है। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा पूरा भरोसा है आपके साथ। बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आपको एग्जाम तक आपको डे टू डे आपको अपडेट किया जाएगा। जल्दी हमारी और भी सीरीज शुरू होने वाली है। जय हिंद क्लास।